1 to 5 से लेके 6 to 8 और 10 से 12 तक के एग्जाम के लिए। तो ये सॉल्व पेपर है। देखिए यहाँ विषय सूची दिया गया है। तो आज का टॉपिक जो है हम कराएंगे आपका इतिहास, जिसमें इतिहास में हम प्राचीन भारत आपका कवर करेंगे, प्रागैतिक काल के बारे में, सैदव सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में, मौर्य साम्राज्य, मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी कवर करेंगे, आधुनिक भारत को भी कवर करेंगे। ठीक है, और तब आपको कल जो है हम भूगोल का करवा देंगे, आज इसमें हिस्ट्री करवाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSG के पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो प्रश्न पत्र का जो है वो आपका BPSC प्री 69वीं परीक्षा 23 में जो हुआ था 150 क्वेश्चन उससे है। BPSC स्कूल टीचर TR1 परीक्षा 23 और 1 to 5 से 12 का जो हुआ था। BPSC स्कूल टीचर TR2 का जो एग्जाम हुआ था इसका भी लिया गया क्वेश्चन है। टोटल जो है आपका 320 है, 910 का टोटल है। ठीक है, तो चलिए सामान्य अध्ययन यहाँ से जनरल स्टडी आपका शुरू होता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें शुरू है सैदव सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता है? निम्नलिखित में कौन से जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल का, घोड़ा का, हाथी का, उपयुक्त से कोई नहीं। BPSC 69वीं BPSC प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पता था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि बैल, घोड़ा, हाथी ये तीनों का पता था। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? बी माना है। क्या माना है? बी माना है। ठीक है, ये बात भी याद रखिए, BPSC द्वारा इसका राइट आंसर बी माना गया है। ठीक है, क्या माना गया? बी माना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से पूछा गया था। प्रारंभिक बौद्धिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। 69वीं BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राजगिरी। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन, भगावत और शैव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फैयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा, हेमसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान आया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है पूछा गया है? ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में 2 और सी में 1, 2 दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि जो हेमसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फैयान आया था क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त। दोनों गलत है। ठीक है, इनमें से पूछा गया कौन सा कथन आपका सही है, तो दोनों गलत है। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्धिस्ट पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? अजंता में। सी आइए 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कला में स्तूप, चैतन और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित था? आजीविका संप्रदाय के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, शैव धर्म के लिए। ये भी BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार जो बौद्ध धर्म के लिए था। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 महाजनपद से पूछा गया था। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से अवधि, उपयुक्त से कोई नहीं। BPSC TDR जो एग्जाम हुआ था 2 10/12/23 में पूछा गया पेपर 3 का ये है, आपको बताना है मगध एवं अंग के निम्नलिखित में किसका है, तो ये क्या हो जाएगा राइट? मध्य गंगा का मैदान है। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा के, पाटलिपुत्रा के, तक्षशिला के, उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, तो ये जो है तक्षशिला से थे। सी आपका राइट हो जाएगा। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किसे गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा? ये BPSC में पूछा गया। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। BPSC 69वीं का क्वेश्चन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास। बी आपका राइट हो जाएगा। BPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा 9वां क्वेश्चन है विविध से राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा, कामंत के द्वारा, चरक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 69वीं में पूछा गया क्वेश्चन है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक ये कामनंदक के द्वारा, तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। विशाख दत्त अगर आप ऐसे अगर मिलाना चाहेंगे, ठीक है, ये भी 69वीं में पूछा गया है। ये देखिए चरक जो है, चरक हो गया चिकित्सक, ठीक है। बराहगुप्त जो है वो गणितक है, बारहमीर जो है आपके वो ज्योतिष है, और विशाख दत्त नाटककार है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 1 4 3। देखिए यहाँ सूची मिलाएगा चरक चिकित्सक है, बराहगुप्त गणितक है, बारहमीर जो ज्योतिष है, विशाख दत्त नाटककार है, ठीक है। बीपीएससी 69वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक विस्तार है। पहला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कृष्ण नदी के मध्य, दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के मध्य, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नीलगिरी के मध्य, चौथा उपयुक्त से एक से अधिक, और पांचवें में इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र विस्तार है, उपयुक्त से एक से अधिक, तो डी होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका जो है भारतीय इतिहास में दक्षिणी पथ क्षेत्र जो है विंध्य पर्वत श्रेणी कृष्ण नदी एवं कावेरी नदी, तो देखिए पर्वत कृष्ण नदी एवं कावेरी नदी, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाए एक से अधिक। अब क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से जो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 69वीं पीढ़ी में, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। आपको बताना इनमें से भारत में फारसी त्योहार नौरोज का ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुगलक वंश है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान के, मोरक्को के, इराक के, उपयुक्त से एक से अधिक, इनमें से कोई। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता वो कहाँ के थे? वो मोरक्को के थे, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सल्तनत कालीन तुगली वंश शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्ने बतूता अफ्रीका के मोरक्को निवासी था। वह मध्य एशिया मार्ग पर पहुंचते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। इब्ने बतूता दिल्ली के काजी जज नियुक्त किया गया था। इब्ने बतूता को काजी नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये बात भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है विविध सल्तनत कालीन है। क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? 69वीं बीपीएससी में पूछा गया। चेर राजवंश, निवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पीठीपति राजवंश। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किस शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाट वंश, सी आपका राइट हो। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली विकास के सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताया। इस काल के ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचना की गई। इसी दौरान मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंश में सिमराव वंश ने 1097 से 1325 का शासन किया था। चलिए आगे 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन था, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म किस क्षेत्र के लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है राइट आंसर। नागपंथियों सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उत्तर भारत, ये आपका नागपंथी सिद्ध और योगी ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत का लोकप्रिय बनाया था, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नागपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग कर विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था अनुष्ठान पर आलोचना की। उनके अनुसार निराकार प्रार्थना ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने को एहसास मुक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर है मुगल साम्राज्य प्रशासन में वित्त व्यवस्था संस्कृति एवं काल के बारे में। फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? 69वीं बीपीएससी में पूछा गया। ईश्वरदास, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वरदास नागर, ये आपका राइट होगा। फतुहाए आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई। इसमें 1698 तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? बीपीएससी में पूछा गया है। कालीकट, सूरत, कैम्बे, ब्रोच। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत को, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, भारत में बाबर के आक्रमण के कारण पहला उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। उत्तर प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 1 2 3, 3 4, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उत्तर प्रदेश तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। सी आपका राइट हो जाएगा। मराठा राज और संघ क्या है? मराठा राज और संघ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद की गुप्त प्रशासन की, चोल प्रशासन की, मराठा प्रशासन की, विजय प्रशासन की। बीपीएससी 69वीं पीढ़ी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो है मराठा प्रशासन हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिटेलिंग ना बनाते हुए लेकिन इसके बारे में थोड़ा देख लिया। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान राजा का प्रधानमंत्री होता था। आत्म पंत अथवा मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाता था। वाकियाए नाविस मंत्री को वर्तमान गृह मंत्री। सुमंत दबीर वर्तमान विदेश मंत्री। सचिव सरून निवासी या चिटनीस राजकीय पत्र व्यापार। सेनापति सारे नौबत। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को। पंडित राव सद्र धार्मिक कार्यों के लिए। अब यहाँ है आधुनिक भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी उसके बाद किस संधि में हुआ था? इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालाबाई संधि। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल के अंग्रेज को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए में वार्षिक भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवान दे दी। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी में भारत का आगमन, ये भी बीपीएससी में पूछा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित? 1635, 1632, 1643, 1648। डच इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1632। भी आपका राइट हो जाएगा। डच इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना के कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसाले और कपड़े पर व्यापार करते थे। उसके बाद है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला है रेलवे के मार्गों पर तख्ते स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। दूसरा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। और है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने व भूमि को उन्नत करना। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर जो है इसमें पूछा गया है शिफ्ट पेपर 2 शिफ्ट 1 में। निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष का निर्वाकीकरण को कौन सा मुख्य कारण था? तो हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। सी आपका राइट हो जाएगा। 1857 से क्वेश्चन था, क्वीन विक्टोरिया इस्टूल एंड द विच ऑफ फ्लाइंग डेयर्स लिखा। निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा पत्र जारी किया? 1 नवंबर 1857 में, मार्च 1858 में, 1 नवंबर 1858 में। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी TR 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 4 का ये क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1800 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पर भारत की कंपनी शासन समाप्त कर भारत के सीधे क्राउन के अधीन कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पे अधिकार करने में सहायता की थी? ठीक है, पहला है अफगान, दूसरा ईरानी, मुगल। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी TR 2 में पूछा, शिफ्ट 2 पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का किसका? तो ये अफगानों का था। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? हु फर्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बताना है 1857 के विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित? BD सावरकर, बाल गंगाराव तिलक, RC मजूमदार। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। PSC TR 2 में पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? तो BD सावरकर के द्वारा कहा गया था। ये आपका राइट हो जाएगा।
1857 के विद्रोह का विफलता निम्नलिखित में कौन से कारण थे? ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन। पहला, अंग्रेजी की सैन्य क्षमता, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा नहीं थी, समाज में सभी वर्गों को समर्थन का अभाव था, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर देना, केवल 1 2, केवल 2 3, उपयुक्त में से उत्सुक से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1857 के विफलता का मुख्य कारण अंग्रेज में सैन्य स्थिरता, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं थी, समाज में सभी वर्गों का समर्थन अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति के देशव्यापी प्रसार न था, आपसी में फूट था, और इनका कारण जान लीजिए। हाँ, इतना ही कारण था। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोही को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जनरल ने झांसी रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द थी? यूरोज ने, कैम्पबेल ने, हैंडसन ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने ये झांसी रानी को ये बात स्वीकार करते हुए कहा था? तो ये हुरोज ने कहा था, ये आपका राइट हो जाएगा। अन्य जन आंदोलन से क्वेश्चन है 57-58 है, सॉरी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मंथ किस विरोध पर उल्लेख था? सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 पेपर 2 का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सन्यासी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संस्थाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, उसके बाद है ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पहले हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्थाल विद्रोह, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए संस्थाल विद्रोह जो हुआ था 30 जून 1855 को हुआ था। बिरसा मुंडा 1899 से 1900 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आवासीय आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ताना भगत किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन, भी आपका राइट हो जाएगा। यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था, यह बात याद रखना है। चलिए, लिखा हुआ है किसके नेतृत्व में संस्थाल विद्रोह 1855 और 56 हुआ था? संस्थाल विद्रोह जो हुआ था 1855 और 56 में हुआ था, तो बताना है किसके नेतृत्व में हुआ था? राजकुमार शुक्ला, एस.एन. सिन्हा, शाहजहां सरस्वती, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? किसके नेतृत्व में संस्थाल विद्रोह हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि सिद्धू और कानू जो थे उनके विद्रोह में हुआ था। ये 1855 से 56 संस्थाल विद्रोह अंग्रेजों के जमींदार के खिलाफ बिहार के, अब झारखंड हो गया, राजमहल पहाड़ी में संस्थाल जाति द्वारा किया गया था। इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, सिद्धू और कानू होगा। ठीक है, ऑप्शन में सिद्धू और कानू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने के कारण हुआ था? इनमें से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर, कर लगाने पर किया गया था? फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, वहाबी आंदोलन, सी आपका राइट हो जाएगा। अठारह 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है हेनरी विमियन डेरिजो ने, दूसरा है डेविड हेयर ने, जोनाथ डंकन ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 8/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कोलकाता इन 1817, मतलब 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वुड ने 1814 के ऑपरेशन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इससे उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, और इनमें महिला शिक्षा और व्यापारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो। बीपीएससी 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, दोनों सही है, ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों सही है, सी आपका राइट। अब क्या है, भारतीय समाचार पत्रों और इतिहास एवं पुस्तक के बारे में। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखा? पहला ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, सी में है जयप्रकाश, डी में उपयुक्त से एक से अधिक, और ई में नन ऑफ द अबव, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 14/12/23 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए लिखने वाले कौन है? राम मनोहर लोहिया, बी आपका राइट हो जाएगा।
कुछ पुस्तक है, उनके लेखक है या पुस्तक का नाम है लेखक है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान मान बाल गंगाराव तिलक, प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण, विच पेपर वाज एडिट बाय अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका संपादित किया गया? पहला है जमींदार, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा है अल हलाल, मोर द ऑफ द अबव मतलब उपयुक्त से एक से अधिक, नन ऑफ द उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया है 14-12। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताना? अल हिलाल, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ उनके इधर पत्रिका है अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार मौलाना जफर अली, बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में, 1921 में, 1940 में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रवादियों का दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब हुआ था? 1921 में। भी आपका राइट हो जाएगा। बंगाल व बिहार के नील के शकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बंगाल व बिहार के नील के शकों की दशा में वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है। तो हो जाएगा दीनबंधु मित्र, सी आपका राइट होगा। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब लिखा गया था? 1860 में, याद रखना। नेक्स्ट है इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखन कौन है? बीजी तिलक मतलब बाल गंगाराव तिलक। ऑप्शन है दो राजेंद्र प्रसाद, पेंडोल मून, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इंडिया डिवाइड के जो लेखक है वो राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइड भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक किसने किया था? श्री एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। भी आपका राइट होगा। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से संबंधित है यमुना कारजी, राहुल सांक्यातन, शाहजानंद सरस्वती, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के संबंधित थे। कौन थे? उपयुक्त से एक से अधिक। तो 1940 में ओंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन जिसमें यमुना कारजी, ठीक है, और राहुल सांक्याल और स्वामी शाहजानंद संबंधित थे। मतलब ए, बी और सी तीनों थे, इसीलिए डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है पाकिस्तान और द पार्टनरशिप ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है पाकिस्तान द पार्टीशनर ऑफ इंडिया के लिखा था, किसने लिखा था? भीमराव रामजी अंबेडकर ने। सी आपका राइट हो जाएगा। ये पुस्तक 1947 के भारत विभाजन के पहले घटनाओं का एक व्यापारी विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था बर्मा कूलर पैस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने रेस्ट किया। नीचे दिए को कोड का सही उत्तर केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा मतलब लगाया गया, ये सही है आपका। इसे गैंगिक अधिनियम द्वारा जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, तीनों सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 1878 में लिटन के द्वारा इस अधिनियम को लगाया गया था। 1882 में जो है रिपन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम.एन. राय, कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो कालिंकर दत्त। भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थे? एनी बेसेंट। भी आपका राइट हो जाएगा। वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडेक्स इंडिया एजुकेशन इन द 8th सेंचुरी किसने लिखी? धर्मपाल ने, तिलक ने, गांधी ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका
क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तिय विभाजन निम्नलिखित में अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? दी शिफ्ट ऑफ लॉज, माइथॉन्स, थॉस, लेटस, परसेंटेज। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत, तो राइट आंसर होगा दी शिफ्ट ऑफ द लॉज। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक थे? सैयद अली शाही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भागवत दास कृपलानी। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम ये जो है बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट बीपीएससी टीडीआर 2 पेपर 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आपका महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। महात्मा गांधी एंड बिहार सम पुस्तक के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। उनके बारे में लिखी जो कुछ अन्य पुस्तक जैसे बापू के कदम के बापू, इंडिया डिवाइड, सत्याग्रह एंड चंपारनाथ। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन सॉफ्टवेयर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी हो जाएगा उपयोग से एक से अधिक। अब देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दुर्गा दास बसु। तो ये आपका गलत है। ठीक है। इंडियन स्पेंडिक संपादक बी.एम. मालाबारी है। इसका दिया गया सुरेंद्र नाथ, ये आपका गलत है। जो 20 वर्ष तक किया था यंग इंडिया के संपादक गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया जो ये आपका सिर्फ सही है, तो ए और सी गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपयोग से एक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है ए बैच ऑफ ओल्ड लीडर्स के लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। दूसरा व्यक्ति सत्याग्रह में बढ़ा दर दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल के लेखक किया। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपको पता है कि जो है ये जो है बढ़ा दर जो वो दूसरे नहीं थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम थे विनोबा भावे, तीसरे थे बहादुर। ठीक है, जवाहरलाल तीसरे नंबर के थे सत्याग्रही। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। और जो है द बेंच ऑफ ओल्ड लीडर्स लेखक राजेंद्र प्रसाद ने किया। ये आपका ये नेता सुभाष चंद्र बोस का, ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल के लेखन किया। ये आपका सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। पहले क्वेश्चन नंबर 30 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 18/12/23 को पेपर 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्य समाज के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा भाई फूले, नारायण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है भारत में सेल्फ डिफेंस मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा उपयोग से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान के आंदोलन के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य बरहानदी आदि को तोड़ना, समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार की आवाज उठाना। सन 1873 में ज्योतिबा भाई ने सत्यवती समाज की स्थापना किया। यहाँ पूछा है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मतलब आत्मसम्मान, ठीक है, आंदोलन तो किसके द्वारा किया गया था? ईवी रामास्वामी नायक के बारे में। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध कौन है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। दूसरा, स्वामी दयानंद भारत के भारतीयों के लिए नारा दिया, भारत से भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया पेपर 4 का क्वेश्चन है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको पूछा गया है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट होगा, इनमें से एक से अधिक। क्योंकि देखिए राजा राममोहन राय ने भारत में नवजागरण अद्भुत माना जाता है, वे नवीन शिक्षा के अद्भुत थे। इसने डेविड हेयर संयोग से हिंदू कॉलेज 17 में, कलकत्ता के वेदांत कॉलेज 1925 में कलकत्ता की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 में स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी समर्थक करने वाले प्रथम संगठन किया। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है।
पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में फलसफा कारण पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। सिख कृषक आंदोलन उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर? बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 का पूछा गया है, सिख धर्म को प्रसिद्ध करना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 4 का पूछा गया प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? ये हो जाएगा राजा राममोहन राय, ये आपका राइट हो जाएगा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना? 1923, 1925, 1927, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो सी हो जाएगा 1927 में। इसके बाद एक किसान विद्रोह एवं आंदोलन, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो सहजानंद सरस्वती भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान में कौन सा कदम उठाया? बीपीएससी में पूछा गया, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र के सख्त कर्फ्यू लगाकर मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि की समिति की स्थापना, चंपारण में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में कृषि समिति की स्थापना की, सी आपका राइट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? 59वीं बीपीएससी में पूछा गया, असहयोग आंदोलन, बरदौली, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट। अहमदाबाद जो हुआ था मिल मजदूर का 15 मार्च 1918 में यह आंदोलन हुआ था, इसी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद में किस विद्रोही का उल्लेख किया था? सन्यासी, संस्थान, नील, उपयोग से एक से अधिक उपयोग में कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद में किस विद्रोही का उल्लेख किया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने में वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रजकिशोर, राजकुमार शुक्ला, सुखराम गणेश, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 3 में, बीपीएससी टीआर 2 पेपर 1 में, बीपीएससी टीआर 2 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 बार ये पूछा गया। राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय किसान के इतिहास के संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ है? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित प्रथम उदाहरण कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा बिहार एवं बंगाल, ये आपका राइट। 46 है, एक पुत्र को दूध से मिलाना है, पहला आंदोलन का नाम, इसके संबंधी महत्वपूर्ण है, नील में पौधे लगाने वालों का आंदोलन, अहमदाबाद, खेतिहर सत्याग्रह, चंपारण, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, खेड़ा, असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन, चौड़ा चौड़ी। तो इसमें किसका क्या होगा, खुद से जवाब देना है क्वेश्चन को थोड़ा हमको। एक का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, बी का हो जाएगा खेतिहर का हो जाएगा खेड़ा, कपास का हो जाएगा मिल का अहमदाबाद, डी का हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए मिला के इधर हम दिखाते हैं। नील में पौधे लगाने वाले आंदोलन चंपारण, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा, कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए चौड़ा चौड़ी। 47 है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो उपयोग से एक से अधिक कौन कौन थे, अब आपको देखना है। इसमें थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्या राजेंद्र, ब्रजकिशोर, तो ब्रजकिशोर, ठीक है, महादेव देसाई, तो महादेव देसाई हो गया, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल, इसमें 2 हो गया ए बी, बाकी ये 3 ये भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर हक आदि थे। 48 है, निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल भी रहा? बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है, खादी खेती समर्थन सत्याग्रह, कपास मिलों कर्मचारी का सत्याग्रह, अहमदाबाद, बरदौली सत्याग्रह, उपयोग से एक से अधिक उपयोग से कोई नहीं।
निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में किया गया वह सफल रहा? बरदौली सत्याग्रह। यही उनको सरदार की उपाधि मिली थी। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। 49 है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? फरवरी में, मई में, नवंबर में? उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 का क्या होगा राइट आंसर? 1918 में राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ कौन थी, कब हुआ था, ये बता दे रहे हैं। तो गांधी जी द्वारा 17 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन में 4 मार्च 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन का पहला ज्ञात प्रयास पीछे कौन था? डॉक्टर गराट, एच एस पोलक, इवरिंग। उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी का जीवन पे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन होगा? लॉर्ड इवरिंग। सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। कल जो है कल इससे आगे काम 51 क्वेश्चन से लाएंगे जो बीपीएससी एग्जाम, जो बीपीएससी स्कूल टीचर और फिर बीपीएससी टीडीआर 2 और बीपीएससी टीडीआर 3 में जितने और बीपीएससी 69 जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्रीवियस लेके हम आए हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? हम कल हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, फिर ज्योग्राफी लेके आएंगे, ऐसे ही पूरा पार्ट को हम आपके सामने लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।